ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें किसी हिंदू मंदिर का दृश्य नहीं बल्कि बुद्ध की ज्ञान स्थली महाबोधि मंदिर की है, जहां एक ब्राह्मण बुद्ध स्तूप को शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा रहा है। जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर ये ब्राह्मण ज्ञान की ज्योति पर पानी फेर रहा है। क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद मिश्रा। अब 25 वर्षों से यहाँ पे है। अच्छा, तो यहाँ पे पूजा करते हो शिवलिंग की? ऐसे जैसे ये हिंदू मान्यता का है, ये बौद्ध मान्यता का है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो बुद्ध परिसर है उसमें हिंदू मान्यता का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहीं कोई बात है नहीं। जैसे कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो राम मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है? ना, नहीं है ना। और जैसे वो आपका विष्णु का मंदिर है, वहां पे बुद्ध की प्रतिमा है। मथुरा में कृष्ण मंदिर है, वहां पे बुद्ध की प्रतिमा है। तो जब ऐसा नहीं है भाई, मस्जिदों में तो शिवलिंग नहीं है, चर्च में शिवलिंग नहीं है, ये सब डिबेट की बात है। नहीं, ये सब कोई नहीं, फिर भी हम ये आप फिर भी पूजा कर सकते हैं। फिर भी हम आपसे एक निवेदन ये करेंगे, हमारा कोई तर्क करने का कोई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सर समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की कार्रवाई में रहेंगे। कोई बात नहीं है। ठीक, ठीक है, साधुवाद। तो आप देख रहे थे, ये बुद्ध परिसर है, याद देखो, ये बुद्ध परिसर है। महामानव तथागत बुद्ध ने इस पवित्र स्थान पर अपने ध्यान साधना में संबोधि को प्राप्त करा। आज 2500 साल के बाद जब हम इस परिसर को देखते हैं, और आज से 1800 ईस्वी के समय का जो परिसर था, उस समय के जो पिक्चर्स हमारे पास है, फोटोज हमारे पास है, तो उस समय बुद्ध का ये पूरा विहार था। आसपास कोई भी हिंदू मान्यता के कोई चिन्ह नहीं थे, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई शिवलिंग नहीं था। पर आज बड़ा दुख होता है कि यहाँ बौद्ध समाज जागरूक नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ पे एक कुटी में शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। ये शिवलिंग इसलिए स्थापित हो गया क्योंकि हमने अपने विहार की गौर नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। तो आज जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आज पूरा भारत का बौद्ध समाज अपनी धरोहर को बचाने के लिए, और जिस प्रकार राम की मान्यता, राम के समर्थक उसमें दूसरे किसी इष्ट का पूजा पाठ नहीं कर सकते, और विष्णु के मान्यता वाले लोग विष्णु की जगह दूसरे की पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसी प्रकार बुद्ध विहार में बौद्धों का अपना पूजा पाठ उपासना होती है। पर उसी बीच में ये जो है एक शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। तो बौद्ध समाज सरकार से ये मांग करे कि बुद्ध विहार में किसी भी धर्म की दूसरी मान्यता का प्रचार प्रसार या पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा तस्वीर, ये बुद्ध विहार के भीतर है। तो हमारे प्रयास से और पूरे बौद्ध समाज को जगाना है, और इस अपने महापवित्र बुद्ध विहार को यहाँ से जो भी दूसरी मान्यता के चिन्ह है, अवशेष है या मूर्तियां है, वो बाहर निकालनी है। यहाँ पे पिंड होता है, कब से करा रहे हो? यहाँ पे हाँ, हमको लगता है कि 2010 से 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृकायांश से यहाँ किन की मान्यता है? ये हिंदू की है ना। हाँ, तो हिंदू की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ। गया में भी होता है। तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा आए, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा। बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा, अच्छा लगेगा? है, बताइए आप। कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा, अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं। वो आपको देखेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं। तो पवित्रता होती है भाई। आप ही, अगर आपकी वेशभूषा है तो पंडित जी हो, अभी आपको कोट पैंट पहना दे, कौन पंडित जी कहेगा? नहीं कहेगा ना कोई। तो पंडित जी का एक अपनी गरिमा है, एक वेशभूषा है, वो बनी रहनी चाहिए। तो बुद्ध विहार की एक अपनी गरिमा है, इसकी एक मान्यता है। तो इस मान्यता में
आप लोगों ने जो ये श्राद्ध का, जो पिंडदान का या पिंडा पुराने का जो ये आडंबर शुरू कर दिया है, क्या नहीं आपको लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें आगे बढ़ेगी, अब विवाद बढ़ेगा तो विवाद तभी तो टकराएगा। आपकी मान्यता आपकी सीमा में होनी चाहिए। तो अभी जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे भाई बिहार सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, वो क्या कह रही है? हिंदुओं की मान्यता माननी चाहिए अपने स्थलों पे, बौद्धों को माननी चाहिए। तो पंडित जी ठीक है, अभी कर रहे हैं आप इस बात की हम और पंडा जगह पंडा करेगा नहीं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अब बड़ी वो चलने वाली है एक अभियान। इस अभियान में आने वाले अगले साल, अब की श्राद्ध हुआ, अगली बार श्राद्ध नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको इस करे किसी को ना लाए यहाँ पे। बात हमको बोले, आप हमारा बात भी आगे बोलेंगे, मैं बोल गया पंडित जी को एक और, आगे भी बहुत ठीक है, आगे इस बात को बढ़ाएंगे। तो बड़ा विवाद हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग श्राद्ध करा रहे, घर पे बुलाओ पंडित जी को, घर से कराओ अपना। जहां कोई मरता है उसकी शांति वहीं से होगी। चलिए स्टार्ट है। ये है महाबोधि महाविहार बोध गया, जहां तथागत बुद्ध ने संबोधि को प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के 2600 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज हमारा महाबोधि महाविहार, जिस लड़ाई को हम वर्षों से लड़ते आ रहे थे, आज उन्होंने ही हमारे बुद्ध विहार में अपनी जगह बना ली है।